अगर एक दिन अचानक चंद्रमा आसमान से लुप्त हो जाए तो पृथ्वी पर क्या होगा? क्या हम केवल रात की रोशनी खोएंगे या फिर कुछ ऐसा शुरू होगा जो पूरे जीवन चक्र को प्रभावित करेगा? विज्ञान के अनुसार चंद्रमा केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि पृथ्वी के स्थायित्व, समुद्री ज्वार भाटा, मौसम चक्र और धुरी की स्थिरता के लिए एक अनिवार्य शक्ति है। परंतु सनातन धर्म की दृष्टि से चंद्रमा केवल आकाशीय पिंड नहीं, अपितु स्वयं एक जीवंत चेतना, एक देवता है, चंद्रदेव, जो मन के अधिपति हैं, जिनकी कृपा से ध्यान, भावना, प्रेम, सौंदर्य और चित्त की शुद्धता स्थिर रहती है। यदि चंद्रमा का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो विज्ञान कहेगा कि समुद्रों की लहरें स्थिर हो जाएंगी, पृथ्वी की धुरी हिल जाएगी, मौसम असंतुलित हो जाएंगे और रात का संतुलन नष्ट हो जाएगा। लेकिन सनातन ग्रंथ कहते हैं कि उस स्थिति में मानव मन भी असंतुलन की ओर बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा केवल जल को नहीं खींचता, वह मानव चित्त को भी दिशा देता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में वर्णित चंद्रमा की महिमा केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं है, वह सोमरस का प्रतीक है, जो केवल पेय नहीं बल्कि दिव्यता और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। चंद्रमा की कलाएं अमावस्या से पूर्णिमा तक मन की दशाओं का प्रतिबिंब है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे साधक का ध्यान गहराता है, और जब वह घटता है तो वह आत्मावलोकन और भीतर की यात्रा के लिए अवसर प्रदान करता है। तंत्र साधना में चंद्रमा का विशेष महत्व है, विशेषतः शांभवी मुद्रा, चंद्रनाड़ी, इड़ा और सोम चक्र से जुड़े रहस्यों में। चंद्रमा का गायब होना केवल भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि सूक्ष्म स्तर पर भी एक आपदा होगी। स्त्रियों के मासिक चक्र, जो चंद्र के समान 28 दिवसीय होते हैं, असंतुलित हो जाएंगे, जिससे प्रजनन शक्ति, मानसिक संतुलन और भावनात्मक लय टूट जाएगी। पुराणों में कहा गया है कि चंद्रमा शिव की जटाओं में विराजमान है। इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा चेतना की सबसे ऊंची अवस्था, सहस्रार से जुड़े हैं। यदि वह शक्ति हट जाए तो साधना अधूरी हो जाएगी, क्योंकि ध्यान में वह ठंडक, वह चित्त की नमी जो चंद्रमा से आती है, नष्ट हो जाएगी। योगियों ने सदियों तक अमावस्या और पूर्णिमा पर साधनाएं की हैं, क्योंकि वे जानते थे कि इन रातों में चंद्रमा की ऊर्जा सीधी आत्मा पर प्रभाव डालती है। आधुनिक विज्ञान आज कहता है कि चंद्रमा मनुष्य की नींद, मूड स्विंग्स और हार्मोन पर असर करता है, जबकि हमारे शास्त्र यह सहस्रों वर्षों से कहते आए हैं कि मन, संकल्प और भावनाएं चंद्रमा की छाया में ही विकसित होती हैं। चंद्रमा के बिना पृथ्वी से भावनात्मक गहराई लुप्त हो जाएगी, प्रेम केवल एक हार्मोनल प्रतिक्रिया बन जाएगा, और ध्यान, जो चंद्रमा की कोमलता से पैदा होता है, कठोर और बेमानी हो जाएगा। समुद्र के ज्वार भाटे केवल जल के नहीं बल्कि पृथ्वी की सांस लेने की क्रिया है। जैसे हृदय धड़कता है वैसे ही समुद्र चंद्रमा की उपस्थिति में लहराता है, और अगर वह चला जाए तो पृथ्वी का यह हृदय रुक जाएगा। चंद्रमा की शीतल रोशनी केवल रोशनी नहीं, वह एक दिव्य स्पंदन है जो रात्रि को केवल अंधकार नहीं बल्कि आध्यात्मिक गहराई प्रदान करता है। ध्यान करो, जब तुम किसी रात अकेले चंद्रमा को निहारते हो तो एक गहराई महसूस करते हो, एक संवाद। वह संवाद केवल प्रकाश का नहीं, चेतना का होता है। और यदि वह चंद्रमा ही न रहे तो उस संवाद की दिशा खो जाएगी, आत्मा भटकने लगेगी, और पृथ्वी केवल एक जीवित ग्रह न रहकर एक सूखा, ठंडा और भावनाविहीन पिंड बन जाएगी। चंद्रमा के बिना न केवल भौतिक जगत में उथल पुथल होगी बल्कि चेतना की ऊर्जाएं, विशेषतः स्त्री ऊर्जा, क्षीण हो जाएगी, क्योंकि देवी की चंद्रकला ही नष्ट हो जाएगी। शिव यदि सूर्य है तो पार्वती चंद्रमा है, एक ऊष्मा है, दूसरा ठंडक, और इस संतुलन के बिना संसार में केवल तपन रहेगी पर शांति नहीं। चंद्रमा का अस्तित्व ही जीवन में संतुलन, करुणा, भाव, सौंदर्य और शीतलता का आधार है। यही कारण है कि सभी धार्मिक संस्कृतियों में चंद्रमा पूजा का केंद्र रहा है, चाहे वह रमजान के चांद का इंतजार हो या बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि हो या करवा चौथ की रात। यह चंद्रमा ही है जो हमारे समय, जीवन और चेतना को बांधता है। वह केवल एक खगोलीय वस्तु नहीं, वह एक पुल है विज्ञान और अध्यात्म के बीच,
हृदय और मस्तिष्क के बीच, दिन और रात्रि के बीच। और यदि वह गायब हो जाए तो यह केवल खगोलीय घटना नहीं होगी, यह चेतना का बिखराव होगा, मन का खो जाना होगा और साधना की ज्योति का बुझ जाना होगा। चंद्रमा को खोना स्वयं को खोने जैसा है। चंद्रमा का अस्तित्व न केवल खगोलशास्त्र की दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक चेतना की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। यह वह मौन शक्ति है जो हमारे अंतर्मन को दिशा देती है। उसकी अनुपस्थिति में पृथ्वी का वह पक्ष जो भावुकता, सौंदर्य, नमी और ध्यान में स्थिरता लाता है, विलीन हो जाएगा। चंद्रमा की रोशनी केवल रात्रि को प्रकाशित नहीं करती, वह आत्मा के सूक्ष्म स्तरों को जागृत करती है, जहाँ विचार मौन में रूपांतरित होते हैं और मौन से ही सच्चा ज्ञान प्रस्फुटित होता है। यदि वह नहीं रहेगा तो ध्यान करने की प्रक्रिया एक शुष्क क्रिया बन जाएगी, जिसमें न रस होगा, न भाव, न गहराई। हर साधक जो ध्यान में उतरता है वह चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ता है, वह ऊर्जा जो शांति की गहराई में डुबकी लगवाती है, जो स्त्रियों की कोमलता और पुरुषों के भीतर के भावनात्मक पक्ष को जीवित रखती है। चंद्रमा का जाना एक युग का अंत होगा। यह हमारी आत्मा से जुड़े उस पक्ष को छीन लेगा जो विचार से परे है, जो अनुभव से जुड़ा है। जब भी आप पूर्णिमा की रात एकांत में बैठते हैं और उस प्रकाश को निहारते हैं, तब आप केवल एक खगोलीय पिंड को नहीं देख रहे होते, आप अपने भीतर के उस भाव को देख रहे होते हैं जो अंधकार में भी प्रकाश खोज लेता है। यही है चंद्रमा की आत्मा, यही है उसका अस्तित्व। यदि चंद्रमा गायब हो जाए तो पृथ्वी पर जल सूख जाएगा, लेकिन उससे पहले मानवता की आत्मा सूख जाएगी। प्रकृति का वह चक्र जो एक स्त्री के गर्भ से जीवन को जन्म देता है, वह रुक जाएगा, क्योंकि उसका तालमेल चंद्र चक्र से है। चंद्रमा केवल एक समय मापक नहीं, वह ब्रह्मांडीय समर्पण का प्रतीक है। वह प्रत्येक ज्वार के साथ मन की गहराई को खींचता है, प्रत्येक भाटा के साथ आत्मा को विश्रांति देता है। वह भक्त की आंखों के आंसू बनकर बहता है, योगी की समाधि बनकर ठहरता है। उसकी अनुपस्थिति केवल एक खगोलीय रिक्तता नहीं, चेतना का शून्य होगी। और तब हम समझ पाएंगे कि एक खामोश, ठंडा, शांत चंद्रमा हमारी चेतना में कितना बोलता था। तभी हम जान पाएंगे कि बिना बोले वह कितनी बातें कहता था, प्रेम, करुणा, ध्यान, आत्मपरीक्षण, सौंदर्य और अंतः मुक्ति। इसलिए जब भी अगली बार आप चंद्रमा को देखें तो उसे एक पत्थर का गोला न समझें, बल्कि अपने भीतर की उस चेतना का प्रतिबिंब समझें जो संसार में रहते हुए भी ब्रह्मांड से जुड़ी है।